मैं तो ये मानता हूँ जिसकी सत्ता होती है ना वो ताकतवर होता है। सत्ता के सामने कोई ताकतवर नहीं होता, लेकिन संविधान इससे भी बड़ी ताकत है। संविधान कहता है देश की जनता में ताकत है। तो वर्चस्व बनना और बिगड़ना तो ये सरकार तो आती जाती रहती है। वर्चस्व रहना चाहिए, न्याय का, ईमानदारी का वर्चस्व रहना चाहिए, मानवता का वर्चस्व रहना चाहिए, भाईचारे का वर्चस्व रहना चाहिए, सांप्रदायिकता का अंत होना चाहिए, गुंडा राज का अंत होना चाहिए, भ्रष्टाचार का अंत होना चाहिए, गैर बराबरी का अंत होना चाहिए। ये मेरी लाइन है, और अगर कोई इससे अलग हटके कुछ करने का प्रयास करेगा तो उसको विरोध के लिए तैयार है। मैं ये कह रहा हूँ, आरोपी आरोपी किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, अगर कोई कानून के साथ छेड़खानी करेगा, अपराध करेगा, उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो कोई और हो, चाहे वो कोई और हो, और चाहे वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा हो, चाहे वो किसी आम आदमी का बेटा हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, और चाहे कोई भी हो, तो कानून आखिरी सर गिरफ्तारी आखिरी सवाल टिकैत साहब ने कहा कि चंद्रशेखर, अखिलेश और आरएलडी को एक साथ। हाँ, उन्होंने कहा है तो वो बड़े हैं, उनकी बात पे गौर करें। मैं कह रहा हूँ उन्होंने बड़े हैं, वो अगर कुछ कहेंगे तो वो हमारे बड़े हैं, उनकी बात पे गौर करें। समर्थन आपके साथ है? हाँ, वो बड़े हैं, भाई हैं बड़े, उनका मैं सम्मान करता हूँ। सर गिरफ्तारी में इतना विलंब क्यों हो रहा सर? क्योंकि प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट के लोग आरोपी, प्रधानमंत्री जी के पार्टी के लोग आरोपी है, इसलिए विलंब हो रहा। अगर इसके अलावा कोई आम आदमी होता तो उसके घर पे बुलडोजर चल गया होता। तो संविधान का राज नहीं है, भाजपा का राज है क्या? भाजपा का ही राज है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना, अगर चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं, उनकी नीयत अच्छी नहीं, तो अंत संविधान बुरा साबित होगा। बोलो मत यार। सर उस पर यूएपीए क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वो सिर्फ वो कानून जैसे मुसलमानों के लिए है या और भी किसी के लिए? नहीं, वो कानून सिर्फ भारत के अंदर दलितों के लिए और मुसलमानों के लिए और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, उन लोगों के लिए है जो वंचित है, वो जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके लिए है। ये कानून उन्हीं के लिए बनाया गया है, उनको सताने के लिए। ऐसे कानून और बने, हम तैयार हैं। वो हमें जेल में भेजें, हमारे कत्ल करें, लेकिन हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। आपको पता है एक निर्दोष व्यक्ति मौलाना कलीम सिद्दीकी जेल में है और एक आरोपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, मीडिया से बात कर रहा है। ये फर्क है न्याय में, और ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। लेकिन सर विपक्ष भी कुछ नहीं बोला कलीम सिद्दीकी को लेकर। विपक्ष का तो पता नहीं, मैं तो उनके घर गया था, उनके परिवार से मिल गया, उनके लॉयर से बात की, और अभी आने वाले कल में एक वार्ता और है, उसके बाद हम लोग आंदोलन शुरू करेंगे। मैं समझता हूँ कोई क्या कर रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी ड्यूटी अदा कर रहा हूँ। सर आखिरी सवाल, आप मानते हैं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी या मौलाना उमर गौतम को गिरफ्तार करने का उद्देश्य केवल पोलराइज करना है? उससे भी बड़ा है, किसी तरह से वो सांप्रदायिकता का माहौल बना के सत्ता में काबिज होना, किसी तरह से देश की जनता को बेवकूफ़ बनाना है, किसी तरह से देश की जनता की वोट को ठगना है, किस तरह से आरएसएस का जो एजेंडा है बांटने का उसको लागू करना है। और ये जनता समझ रही है, अब जनता बटेगी नहीं। 2013 में जो गलती हुई थी मुजफ्फरनगर से, उस गलती को रोकने के लिए हम लोग ज़्यादा बड़े पैमाने पे भाईचारा बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आप संविधान की बात करते हैं, लोग आप पर जातिवादी होने का आरोप क्यों लगाते हैं? देखो, आरोप तो आज से थोड़ा ही लग रहे हैं। सदियों से मुझसे पहले जो लोग बाबा साहब आए तो उन पे आरोप लगे, माननीय काशीराम साहब आए उन पे आरोप लगे, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा से लेके जितने लोग आए, हमारे महापुरुष राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले पे आरोप लगे, हर व्यक्ति पे आरोप लगे। क्या इस देश के लोग एपीजे अब्दुल कलाम साहब को सही बता देते हैं? उन पे भी आरोप लगाते हैं। ये तो हर व्यक्ति को जो सच्चाई ईमानदारी के लड़ेगा उसको आरोप का सामना करना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ। वो आरोप लगाएं, वो मुकदमे लगाएं, वो जेल भेज दें, फांसी चढ़ा दें, लेकिन देश की लड़ाई को, बहुजनों की लड़ाई को छोड़ा नहीं जा सकता। धन्यवाद। आपने सुना कि चंद्रशेखर